हुए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि संभल हिंसा का एक और आरोपी गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी से आरोपी शाहजेब को गिरफ्तार किया गया है। शाहजेब ने संभल एसपी पर फायरिंग की थी। पुलिस पूछताछ में शाहजेब ने ये बात कबूल भी ली है। भीड़ की आड़ में एसपी पर गोली चलाई गई थी। हिंसा के बाद से दिल्ली में छिपा था शाहजेब। शाहजेब के पास से 12 बोर का एक तमंचा भी बरामद हुआ है। संभल के दीपा सराय का रहने वाला है शाहजेब। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां संभल हिंसा के मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और उन तमाम लोगों को लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है जिनके तार इस हिंसा से जुड़ते हैं। संभल हिंसा के दौरान जो तस्वीरें सामने आई थी, उसमें न केवल पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी हुई, बल्कि पुलिस के आला अधिकारियों पर गोली भी चलाई गई थी और गोली चलाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से हिरासत में लिया है। तो संभल हिंसा के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ और दिल्ली के जहांगीरपुरी से आरोपी शाहजेब को गिरफ्तार किया गया है। शाहजेब ने संभल के एसपी पर फायरिंग की थी और पुलिस से पूछताछ के दौरान शाहजेब का कबूलनामा भी सामने आ चुका है, जहां उसने कहा है कि भीड़ की आड़ में उसने एसपी पर गोली चलाई थी। प्रमोद पुंडीर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ संभल से जुड़ रहे हैं। प्रमोद, अब ये जो संभल हिंसा के तार हैं, ये दिल्ली तक पहुंचते हुए नजर आए और आरोपी शाहजेब की गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ अपडेट है? और प्रमोद, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार आप जरा दोबारा हम तक पहुंचने का प्रयास करें और आप बताएं। जी प्रमोद, कहिए। अब तक पूरे मामले में संभल हिंसा हुई, उसमें अब तक इन टोटल 56 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे खास बात यह है कि 3 आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार किए गए। जिस तरीके से एक आरोपी आज शहबाज दिल्ली से के जहीराबाद से गिरफ्तार किया है, ऐसे ही 2 आरोपी पिछले दिनों दिल्ली से गिरफ्तार किए थे। यानी इन टोटल जो गिरफ्तारियां 56 है और 3 आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार किए गए। आज जो आरोपी संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये बाकायदा वो एक है। इस व्यक्ति ने संभल के जो एसपी हैं उन पर ताबड़तोड़ गोलियां यानी सामने स्ट्रेट फायर किए थे। हालांकि घटना के कई सारे वीडियो आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और आज पुलिस को कामयाबी मिल गई है। जो पुलिस पर स्ट्रेट फायर यानी एसपी पर स्ट्रेट फायर करने वाला व्यक्ति था, आरोपी था, उसे आज दिल्ली के जहीराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए, गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। एसपी का सीधे तौर पर कहना है, संभल हिंसा में 2000 से ज्यादा लोग नेम्ड हुए थे। तो ऐसे में जो गिरफ्तारी है वो लगातार जारी रहेगी। कई सारी महिलाएं भी इस मामले में गिरफ्तार की गई हैं। जिस तरीके से बता दूं, देखिए पिछले दिनों संभल की जो जामा मस्जिद है उसका सर्वे करने के लिए टीम पहुंचती है और इस दौरान जो है पुलिस पर पथराव किया जाता है, फायरिंग की जाती है। पुलिस की गाड़ियों को चुन कर आग के हवाले किया जाता है। यानी जो प्राइवेट गाड़ियां थी पुलिस कांस्टेबलों की, उन गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश थी और उस साजिश में जो शामिल तमाम लोग थे उनकी अब जो मुसीबत है वो ग्राउंड जीरो पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। संभल पुलिस लगातार ताबड़तोड़ दबिश दे रही है और ऐसे में जो गिरफ्तारी का सिलसिला है वो लगातार जारी है। देखिए, हालात संभल के हालांकि अब सामान्य है, मगर जिस वक्त ये घटना हुई थी, बाकायदा पुलिस के इस पूरे मूवमेंट में यानी कांस्टेबल से लेकर अधिकारी 39 अधिकारी घायल हुए थे और घायल अधिकारी लगातार जो वहाँ मॉब था यानी भीड़ थी, उन लोगों से अपील कर रहे थे कि आप लोग शांत हो जाओ, किसी राजनेता के बहकावे में इस तरीके की वारदात को अंजाम न दो। बावजूद जो लोग थे, आक्रोशित भीड़ थी, आंदोलनकारी जो लोग थे, युवा थे, उन्होंने ताबड़तोड़ पुलिस पर गोलियां चलाई थी। गोलियों के अलावा पथराव हुआ था और उस मूवमेंट के बाद जो संभल पुलिस थी एकदम एक्टिव मूड में नजर आ रही थी। जिस तरीके से कई सारी महिलाओं की गिरफ्तारी हुई। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि इस घटना में जिस वक्त फायरिंग हो रही थी तो पाकिस्तान के भी कई सारे कार्टेज मिले थे, कारतूस मिले थे। तो संभल पुलिस और ज्यादा एक्टिव मूड में आ गई थी और तमाम जो जांच एजेंसियां थी वो भी एक्टिव नजर आ रही थी। तो जो कार्टेज को लेकर भी अभी हालांकि जांच चल रही है कि हिंसा में संभल के कार्टेज कहां से आए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि कौन व्यक्ति था जिसने ये जो पाकिस्तान के कार्टेज थे इनका इस्तेमाल किया था। तो ऐसे में अब कार्रवाई का जो दौर है वो लगातार जारी है। कल भी कई इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा जो खुदाई का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और देखिए, सांसद जियाउर रहमान वर्ग के ये घर के पास में ही रहता था जो आज आरोपी शहबाज गिरफ्तार किया गया है। तो
तो ऐसे में ये मान के चलिए कि जो गिरफ्तारी का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और देखिए ऐसे में कोई किसी भी तरीके की सपा सांसद को भी कोर्ट की तरफ से भी मदद नहीं मिल रही, तो सांसद की भी जो मुश्किलें हैं ग्राउंड जीरो पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। चूंकि सांसद के खिलाफ अब पूरे संभल हिंसा में 2 मुकदमे दर्ज हुए, एक बिजली चोरी का और दूसरा हिंसा यानी भीड़ को भड़काना और पथराव फायरिंग जैसी वारदात को। बाकायदा एफआईआर जो पुलिस की दर्ज हुई है उसमें यह भी जिक्र किया गया है कि जिस वक्त जो हिंसा भड़काई गई थी उस वक्त सांसद वहां मौजूद थे। हालांकि पुलिस की विवेचना और तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो कैमरे भी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज ले लिए हैं, तो तमाम पहलुओं पर जो संभल पुलिस है वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे में बिजली को लेकर भी सांसद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चूंकि जिस वक्त बिजली की टीम वहां मीटर चेक करने के लिए गई थी तो बाकायदा संभल सांसद के पिता ने उन्हें धमकी दी थी कि उत्तर प्रदेश में जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो बिजली विभाग के जो अफसर थे कि उन लोगों को नौकरी करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो हालांकि इसका एक वीडियो भी बाकायदा वायरल हुआ था। उस वायरल वीडियो में सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के पिता बिजली विभाग की टीम को धमकी देते हुए नजर आ रहे थे। तो अब ऐसे में अगर कहा जाए तो उधर समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान की वर्ग की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। चूंकि ठीक ये है। एमपी एमएलए कोर्ट में बिल्कुल, तो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।